हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है यदु क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9th का थ्योरम नंबर 4 जो चैप्टर 5 का है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये आपका है थ्योरम 4। द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मतलब एक सर्कल है, सर्कल के मिड पॉइंट को कॉर्ड के मिड पॉइंट से मिलाने वाला जो लाइन है वो कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ये हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ। ये हमारा है सर्कल, ये सर्कल है, इसका सेंटर है ओ, ठीक है। आपको बोला गया लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड। अब हम लोग एक पहले कॉर्ड बना लेते हैं। ये आपका कॉर्ड है, ठीक। ये कॉर्ड का मिड पॉइंट है, ठीक है ना। तो सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के मिड पॉइंट को जो मिलाने वाला लाइन है, ठीक है, ये कॉर्ड का मिड पॉइंट है। ये कॉर्ड आपका ए बी है, एम जो है वो कॉर्ड का मिड पॉइंट है। आपको बोला गया लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेंटर और कॉर्ड के मिड पॉइंट को जो मिलाने वाला लाइन होता है वो इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होता है। ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो हमको दिया गया है कि ए बी कॉर्ड है, ओ सेंटर है और एम जो है वो इस कॉर्ड का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो हम पहले लिख लेते हैं गिवन AB is chord of circle and O is the mid, O is the center and M is the midpoint of chord AB, ठीक है। आपको क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना, देखिए। द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। परपेंडिकुलर, ठीक है। ये आपको वर्ड यूज़ किया गया परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मतलब आपको बताना है कि ओ एम इज परपेंडिकुलर, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, क्या बताना आपको, ओ एम ए एंड ओ एम बी ये दोनों एंगल जो है वो आपको 90 डिग्री है। ये आपको प्रूफ करना, ठीक है। ओ एम ए इज इक्वल टू ओ एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपको प्रूफ करना, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन में, जॉइन ओ ए एंड ओ बी, ठीक है। अभी हम लोग जॉइन कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको देखिए दो ट्रायंगल मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं प्रूफ स्टार्ट करती हूँ। इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एम बी, ठीक है। एक मैं ओ एम ए ली हूँ और एक ओ एम बी ली हूँ, ठीक है। ये आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो हम दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, फिर सी पी सी टी से इसको हम लोग ना इक्वल प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब देखिए ए ओ ए एम और ओ बी एम में ओ ए और ओ बी आपस में बराबर हैं। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्यों, रेडियस है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। एक ही सर्कल के रेडियस है ये, तो आपस में ये इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ पे ट्रायंगल ओ एम ए है तो मैं इस तरफ में सारे ओ एम ए के साइड लिखूंगी और यहाँ पर ओ एम बी है तो इधर में पूरा ओ एम बी का साइड आएगा, ठीक है। अब देखिए आपका ओ ए इज इक्वल टू ये ओ बी हो गया है। आपको दिया गया था कि ये मिड पॉइंट है, ठीक है। एम इज मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी, तो आपका ए एम और ओ बी एम बी भी आपस में बराबर हो गया। ए एम इज इक्वल टू बी एम, ये भी आपको गिवन है, ठीक है ना। आपको दिया गया है कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी, ठीक है। ये आपको गिवन है। अभी ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, ये क्या हो गया आपका कॉमन साइड, ठीक है। सो बाई साइड साइड साइड, ठीक है। एस 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 कॉन्ग्रुएंट कंडीशन, ट्राइंगल ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम बी, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए।
दिस इम्प्लाइज दैट कि एंगल ए एम ओ या ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी। ठीक है, कैसे? सी पी सी टी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये सी पी सी टी है क्योंकि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो टोटल 6 पार्ट्स में से हम लोग 3 पार्ट यूज़ करते हैं कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए, तो रिमेनिंग 3 पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये साइड आपस में बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, कॉमन साइड है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब रिमेनिंग पार्ट क्या क्या होगा? ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। हम लोग को ये चीज़ नहीं रिक्वायर्ड है, सिर्फ ये रिक्वायर्ड है, तो आप लोग इसको लिखिए। ठीक है, सो ओ एम ए और ओ एम बी जो है वो आपस में बराबर होगा। अब देखिए तो आपका ए एम बी क्या है? एक लाइन है, तो एंगल जो एम है ये कंप्लीट एंगल, देखिए ये पूरा एंगल जो है वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का होगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? आप लिख सकते हैं यहाँ पे लीनियर पेयर भी है या एंगल्स ऑन लाइन, ये भी आप लिख सकते हैं, तो दोनों बराबर भी हैं। तो एंगल ए एम ओ प्लस बी एम ओ की जगह मैं ए एम ओ ही डाल सकती हूँ। ए एम ओ या ओ एम ए ये सब एक ही नाम है। ठीक है, मैं इसको ओ एम ए या ए एम ओ लिख सकती हूँ। बीच में जो है मेरा वही एंगल यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए यहाँ पर एम बीच में है, तो ए एम ओ लिख सकती हूँ, उसको ओ एम ए भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ए एम ओ और फिर वापस ए एम ओ, क्योंकि ये बी एम ओ और ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो मेरा जैसे ओ एम ए प्लस ओ एम बी और ओ एम ए प्लस ओ एम ए, इन दोनों की जगह में मैं एक दूसरे को यूज़ कर सकती हूँ। तो ए एम ओ प्लस ए एम ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब कि 2 एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए एम ओ कितना हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका आ गया 90 डिग्री। सो ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक, ये हो गया आपका। ठीक है, आपकी बुक में जो यहाँ पे यूज़ किया गया है, यहाँ पे ये एंगल को बराबर प्रूफ किया है। ठीक है, सॉरी एंगल को बराबर दिया गया है यहाँ पे आपकी बुक में। देखिए सी ए बी को आइसोसेल ट्रायंगल बोला गया, क्यों? क्योंकि आपका ये रेडियस है। ठीक, तो इसके अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो आपको इस बुक में साइड एंगल साइड ये लेकर के इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया गया है दोनों ट्रायंगल को, और तब इन दोनों एंगल को बराबर प्रूफ करके हर एक को 90 डिग्री बताया गया। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं, एस 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 से भी कर सकते हैं, एस ए एस से भी कर सकते हैं। ठीक है, यदि इस वाले थ्योरम को आप एस ए एस से करना चाहते हैं तो वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ। ये आपका सर्कल था और इस प्रकार का कुछ फिगर बना हुआ था। ठीक है, ऐसा, तो ये आपका रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये ओ है, ये ए है और ये बी है। तो आप देखिए इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्योंकि रेडियस है सारा, दोनों ही रेडियस है। दिस इम्प्लाइज है कि ट्राइंगल ओ ए बी इज एन isosceles triangle. This implies that कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अभी नाउ ये आपका प्रूफ से है। ठीक है, प्रूफ में आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ओ ए एम एंड ट्राइंगल ओ बी एम, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रेडियस है दोनों। ठीक है, एंगल ए और एंगल बी आपस में बराबर हैं। एंगल ए की जगह में मैं ओ ए एम भी लिख सकती हूँ, ओ ए एम इज इक्वल टू एंगल ओ बी एम, ये हम 1 में प्रूफ किए हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, और ए एम इज इक्वल टू बी एम, ये आपको गिवन है। सो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट कंडीशन ट्राइंगल ओ ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी एम। ठीक है, ओ बी एम, दिस इम्प्लाइज दैट ओ एम ए, एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ
एम बी, ये आपका हो गया CPCT से, ठीक है। तो एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 180 होता है, ये आपको पता है लीनियर पेयर, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट कि एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो हम लोग कौन सा यूज़ कर सकते हैं, SAS भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको बुक में दिया गया है। तो मैं यहाँ पर उसको भी एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज सेट 5.3 उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, कैन यू एक्सप्लेन वाई द कन्वर्स ऑफ थ्योरम 4। थ्योरम 4 का कन्वर्स का मतलब क्या हुआ, आपको दिया गया है द लाइन, जो ये थ्योरम 4 है, दिया गया है द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर। जैसा कन्वर्स क्या हो गया, कन्वर्स ये हो जाएगा आपको कि वाई डज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, मतलब किसी सर्कल के सेंटर से यदि परपेंडिकुलर डाला जाएगा तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। यही थ्योरम 4 का कन्वर्स है, ठीक है। थ्योरम 4 ये कहता है कि सेंटर से कॉर्ड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे हम लोग को ये दिया गया है कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा वो इसको बाइसेक्ट करता है, ये हम लोग को प्रूफ करना है कि M जो है वो AB का मिड पॉइंट है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 वही है 5.3, जो कि थ्योरम नंबर 4 का कन्वर्स है, ठीक है। वाई डज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, मतलब सर्कल के सेंटर से यदि परपेंडिकुलर डाला जाएगा तो वो कॉर्ड को कैसे बाइसेक्ट करता है, या कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ये हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। तो आपको गिवन क्या है, परपेंडिकुलर ऑफ द सर्कल गिवन है और कॉर्ड आपको दिया गया है, ठीक है। AB कॉर्ड दिया गया है और आपको परपेंडिकुलर दिया गया है, मतलब 90 डिग्री बना रहे हैं वो दिया गया है। आपको सिर्फ बताना है कि जो M है वो AB का मिड पॉइंट है, मतलब AM इज इक्वल टू BM, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग कर लेते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलिए इसके लिए भी हम लोग बना लेते हैं सर्कल। पहले ये हमारा सर्कल है, इसका सेंटर आपका हो गया O, ठीक है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द कॉर्ड, अब सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे, तो मैं पहले कॉर्ड बना लेती हूँ। ये आपका कॉर्ड है AB और O से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया, ठीक है। क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं हम लोग। O is the center of circle, AB is chord and OM is perpendicular to AB। इसका मतलब OMA इज इक्वल टू OMB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपको गिवन है, ठीक है। क्या प्रूफ करना आपको, M इज द मिड पॉइंट बोला गया ना, सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड बोला गया है ना, बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये आपको दिया गया प्रूफ करने के लिए कि जो परपेंडिकुलर है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। तो क्या प्रूफ करना है आपको कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या प्रूफ करना है आपको, AM इज इक्वल टू BM, ये आपको प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। सर्कल तो बना हुआ है, OA और OB को आप लोग ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ज्वाइन OA एंड OB, ठीक है। ये आपको दो ट्रायंगल मिल गया। प्रूफ स्टार्ट करते हैं यहाँ से। दोनों ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल OMB, ठीक है। क्या क्या देखिए बराबर, हम लोग को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या क्या दिया गया देखिए, OA इज इक्वल टू OB, रेडियस है आपका, ठीक है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। OM इज इक्वल टू OM, ये आपका कॉमन साइड हो गया, और एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB इज 90 डिग्री, ये भी आपको गिवन है, ठीक है। सो बाई, क्योंकि ये 90 डिग्री है ये, ठीक है, तो मेरे को RHS रूल लगा, सो बाई RHS
कॉन्ग्रुएंट कंडीशन ट्राइंगल RHS मगर मतलब क्या होता है RHS का राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड। तो आपका ये हाइपोटेन्यूस है, यहाँ पे देखिए ये हाइपोटेन्यूस है और ये एक साइड है और ये राइट एंगल है। तो इस कॉन्ग्रुएंट कंडीशन का यूज़ करके हम प्रूव कर सकते हैं कि ट्राइंगल OMA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OMB। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट कि AM इज इक्वल टू BM, इससे CPCT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, इस थ्योरम से ये दोनों बराबर हो गए। मतलब जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके रिमेनिंग पोर्शन आपस में, ये रिमेनिंग साइड से रिमेनिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं, उसी को लिखा जाता है CPCT से। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में बराबर होते हैं, तो इसलिए AM इज इक्वल टू BM हो गया। सो M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये प्रूफ हो गया। हैंस प्रूफ भी लिख सकते हैं। सो द परपेंडिकुलर, यहीं से लिख देते हैं। सो द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ chord ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द chord। सो द परपेंडिकुलर from the center of a circle to a chord of the circle bisect the chord। ठीक है, प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर हो रहा ना यहाँ तक। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ऐसा सोल्यूशन आप लिखेंगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, एन आइसोसेल ट्राइंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। एक सर्कल में एक आइसोसेल ट्राइंगल बनाया गया है जिसमें AB और AC आपस में बराबर है। तो ये आपको गिवन है, क्या गिवन है कि ABC एक ट्राइंगल है जो एक सर्कल में बना है। ठीक, और AB और AC आपस में बराबर है। आपको क्या शो करना है, देखिए द एल्टीट्यूड फ्रॉम A टू BC, मतलब A से BC पर जो एल्टीट्यूड डाला जा रहा है वो सेंटर से क्रॉस करता है, मतलब सर्कल के सेंटर से होके जाता है। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। एन आइसोसेल ट्राइंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विथ AB इज इक्वल टू AC। आपको शो करना है कि जो एल्टीट्यूड है A से BC पर डाला गया वो सेंटर से पास हो रहा है, ये हम लोग को बताना है। तो चलिए इसके लिए सर्कल ड्रॉ कर लेते पहले। ये आपका सर्कल है ABC का आइसोसेल ट्राइंगल है। ये आपका सेंटर O है। AB और AC आपको इक्वल दिया गया है। M आपको मिड पॉइंट दिया गया है। ठीक है, और ये आपका सेंटर O है। ठीक है ना, हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि AM जो है वो सेंटर से क्रॉस होकर के जा रहा है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। क्या क्या गिवन है देख लीजिए। ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle inscribed in a circle with AB is equal to AC। ये आपको गिवन है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है, AM passes through the center of the circle। ठीक है, मतलब O से क्रॉस हो रहा है, इसका मतलब AOM जो है वो कोलिनियर है। दैट इज AOM इज अ स्ट्रेट लाइन। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सिंस, क्योंकि जो ABC एक आइसोसेल ट्राइंगल है और AM आपका एल्टीट्यूड है, तो जो आइसोसेल ट्राइंगल का एल्टीट्यूड होता है वो बेस को मिड पॉइंट पे कट करता है। ठीक है, इसका मतलब AM मीडियन है। आप लिख सकते हैं सिंस एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेल ट्राइंगल
इज ऑल्सो इट्स मीडियन। ठीक है, आइसोसेल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड होता है वो उसका मीडियन भी होता है। दिस इम्प्लाइज दैट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी। ठीक है, एम जो है वो कॉर्ड ए बी का मिड पॉइंट हो गया, कॉर्ड बी सी। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड बी सी, ये हम लोगों को पता हो गया। ठीक है, क्योंकि सिंस एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेल ट्राइंगल इज ऑल्सो इट्स मीडियन, दिस इम्प्लाइज दैट एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड बी सी। ठीक है, एम जो है वो कॉर्ड बी सी का मिड पॉइंट हो गया। नाउ अभी हमने थ्योरम पढ़ा है। क्या थ्योरम पढ़ा है कि ये वाला थ्योरम देखिए, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो कॉर्ड के मिड पॉइंट को जो लाइन सेंटर से मिलाती है, मतलब सर्कल के सेंटर और कॉर्ड के मिड पॉइंट को जो मिलाने वाला लाइन होता है वो कॉर्ड के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, हम लोग अभी ये पढ़ चुके हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 4, क्या कहते हैं थ्योरम 4 में, द लाइन joining the center of the circle and the midpoint of a chord of the circle is perpendicular टू द कॉर्ड। ये हम लोग अभी थ्योरम प्रूफ किए हैं कि जो लाइन सर्कल के सेंटर से कॉर्ड की मिड पॉइंट को लाइन मिलाती है, जो लाइन, वो लाइन परपेंडिकुलर होती है कॉर्ड के ऊपर में। मतलब आपका ये जो एंगल दिया गया है, कितना दिया गया है, ये 90 डिग्री का, हम लोग ये अभी प्रूफ किए हैं। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट कि ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, ओ एम जो है परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया। लेकिन हम लोग को ये भी पता है कि ए एम भी परपेंडिकुलर है बी सी के। ठीक है, हम लोग अभी बताया कि जो ए एम है वो एल्टीट्यूड है, आपको गिवन था, और यही आपका मीडियन भी हो गया। अब क्योंकि एल्टीट्यूड है, इसका मतलब वो 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ए एम भी परपेंडिकुलर है बी सी पर। सो बोथ द लाइन, कौन कौन सी, ओ एम और ए एम। सो बोथ ओ एम एंड ए एम इज परपेंडिकुलर to BC at the exact point M। ठीक है, OM और AM दोनों ही BC पर परपेंडिकुलर है, एग्जैक्ट पॉइंट M पर ही परपेंडिकुलर है। एंड अ लाइन कैन हैव ओनली वन परपेंडिकुलर drawn to it through a specific point। किसी स्पेसिफिक पॉइंट से केवल एक ही परपेंडिकुलर हम लोग डाल सकते हैं। सो द लाइन ओ एम एंड ए एम must lie to the exact same line, same straight line। therefore A O B are कोलिनियर। A O B ये लाइन क्या हो जाएगी, कोलिनियर लाइन होगा। सो एल्टीट्यूड ए एम passes through the center of the circle। ये प्रूव हो गया। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो आप इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल। किसी एक सर्कल के सेंटर से अपोजिट साइड में दो कॉर्ड बने हुए हैं जिनका लेंथ 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर गिवन है।
इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 5 सेंटीमीटर, सर्कल का रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, तो आपको उन कॉर्ड के मिड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर आपका वो है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका ए बी है, इसकी लंबाई आपको दी गई है 6 सेंटीमीटर। ये सी डी है, इसका लेंथ दिया गया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रेडियस है, ये आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग को इनके बीच का लेंथ निकालना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ए बी का मिड पॉइंट ले लेते हैं और सी डी का भी मिड पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। आपको क्या क्या गिवन है, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, कॉर्ड सी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, O is the center and OA is equal to OC is equal to 5 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया रेडियस, ठीक है। अभी सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे। लेट M is the मिड पॉइंट ऑफ AB and N is the मिड पॉइंट ऑफ CD, ठीक है। तो अब देखिए ए एम का लेंथ कितना हो जाएगा, ए एम इज इक्वल टू हाफ ए बी, मतलब 3 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। और सी एन कितना हो जाएगा, देखिए सी एन इज इक्वल टू हाफ सी डी, मतलब ये आपका हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका हो गया 3 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। वी नो दैट लाइन, ये आपका थ्योरम है, लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ chord is perpendicular to the chord। सर्कल के सेंटर से मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन जो है वो परपेंडिकुलर होगा। दिस इम्प्लाइज दैट कि एंगल सी एन ओ इज इक्वल टू एंगल ए एम ओ, ये आपका 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि सी एन ओ ट्राइंगल सी एन ओ एंड ट्राइंगल ए एम ओ आर राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। जब राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। नाउ इन ट्राइंगल ए एम ओ, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर, ठीक है। ओ ए आपको दिया गया 5 है, मतलब आपको जगह ये 25 इज इक्वल टू ए एम 3 है, मतलब आपको जगह 9 प्लस ओ एम का स्क्वायर, इसका मतलब ओ एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, मतलब आपका हो गया 16। तो ओ एम कितना हो गया आपका 4, ठीक है। ओ एम का लेंथ कितना निकल गया 4, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। अब आप देखिए ट्राइंगल ओ सी एन में, ट्राइंगल ओ सी एन, in triangle OCN same according to पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ओ एन का स्क्वायर इज इक्वल टू सी एन का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर, ठीक है। ओ एन कितना दिया गया देखिए आपको 5 है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी एन आपका निकल गया 4 का स्क्वायर इज प्लस ओ एन का स्क्वायर। तो ओ एन का स्क्वायर कितना निकल जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इसका मतलब 25 माइनस 16 कितना हो गया आपका 9। तो ओ एन कितना हो गया आपका 3, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ओ एन प्लस ओ एम, सो डिस्टेंस बिटवीन द
सेंटर ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल टू 4 + 3 मतलब 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो इन दोनों कॉर्ड्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। यही है आपका आंसर। क्लियर है? तो मैंने 5.3 भी कंप्लीट कर दिया। मैंने पूरा लिख करके समझाया है अच्छे से, ताकि आप लोग उसको नोट्स में भी लिख सकें, कॉपी में उतार सकें उसको एज इट इज़। ठीक है, आई होप आप लोगों के लिए ये नोट्स सारे हेल्पफुल होंगे और मेरा समझाना भी अच्छा लग रहा होगा। तो मेरे वीडियोस को ज़रूर लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी प्रकार के आपको डिटेल सॉल्यूशंस भी मिल सकें और इजी एक्सप्लेनेशन भी मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल।